तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हम लोगों ने जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.3 का जो है 12 क्वेश्चन कर लिया है ना। तो चलिए 13 क्वेश्चन लेते हैं आप लोग। तो आइए 13 क्वेश्चन क्या है आइए देख लेते हैं फटाफट करके। तो 13 क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 पहले रीड कर लेते क्या है, देख लीजिए आप दोनों से। तो 12, 13, 14 लगभग एक ही जैसा है, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8 का फर्स्ट 15 मल्टीपल बताना है। तो देखिएगा फर्स्ट 8 खुद ही हो गया, सेकंड 16 हो जाएगा, थर्ड कितना होगा 24 हो जाएगा। कितना बताना है? 15 टर्म तक लेना है। कितना लिखना है? 15 तक। क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मतलब जो पहला ऐसा नंबर नेचुरल नंबर से स्टार्ट करिए कि जो 8 से डिविजिबल हो। तो 8 से 8 डिविजिबल है, 8 से 16, 8 से 24, और कितने टर्म लेने इतने 15। तो हम लोग करना क्या, सम निकालना 15 टर्म। तो अब देखिए यहाँ से a लिख लीजिए, a की वैल्यू 8 हो गई, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 ही हो जाएगी, है ना। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? तो n की वैल्यू 15 हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ से लिखते हैं S15 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला बन गया, है ना, इतना। अब इसमें रख दीजिए S15 इक्वल टू 15/2। कितना हो गया? 15/2। यहाँ पर होगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 8 है, प्लस यहाँ पे 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 आएगा। फिर यहाँ d की वैल्यू भी कितनी है हमारी? तो 8 है। 15/2 यहाँ कितना होगा? 16, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? 8, 14 जा है, तो यहाँ से 8 से 4 से मल्टी 8 4 जा कितना होगा? 32, ठीक है। और कैरी है कितना? 3, और 8 3 कितना हो गया? 11, 112 आ जाएगा, है ना, 112। अब क्या कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। 15/2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? तो 6 और 2 मिलके 8 हो जाएगा, है ना। कितना होगा? 6 और 2 मिलके 8 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो गया? 2, यहाँ 128 हो गया, है ना। अब इसको इससे काट दीजिए, कितना होगा? 64 आ गया, ठीक ना। और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 से, कितना बचा? 15 मल्टीप्लाई 64 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना होगा? 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, 6 कैरी हो गया, और 15 6 जा कितना होगा? तो ये हो गया हमारा कितना? 96 हो गया। अब तो 96 कितना हो गया? 960, है ना। कितना हो गया? 960। पहले क्या करेंगे? 15 4 जा करेंगे 60 आएगा, 0 लिखेंगे, 6 कैरी, और 15 6 जा कितना होगा? 90 होगा, और 96 हो जाएगा। इतना हमारा सम करने पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कितना? 14 है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 है, तो आप लोग ध्यान से इसका देख लीजिए। तो 14 क्या है देखते हैं। 14 हमारा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का सम निकालना 0 से लेके 50 के 0 से लेके 50 के बीच में जो है 50 के बीच में कितना निकालना है? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन, जी पूरा क्या होगा? 0 से 50 के में कितने ऑड नंबर, उनका सम। तो ऑड नंबर पहला क्या होगा? 1 होगा, है ना। उसके बाद 3 हो जाएगा, और लास्ट डैश करेंगे तो 49 ऑड नंबर होगा। तो a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, और उसके बाद an की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49 हो जाएगी, है ना। an की वैल्यू कितनी, n हमें पता करना होगा। तो an इक्वल टू 49 इक्वल टू कितना होगा?
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू देखेंगे 1 रखेंगे और यहाँ n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी रख देंगे 2 इक्वल टू 49 रख देगा। इसको 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 सब्ट्रैक्ट होगा 49 में से तो कितना होगा 48 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 24 हो जाएगा और 24 में एक ऐड करेंगे कितना होगा 25 हो गई। ये हमारा n की वैल्यू आ गई। तो जब n की वैल्यू आ गई अब क्या करना हम लोग को, अब निकालना है सम, ठीक है ना। क्या निकालना है, सम निकालना है। तो देखिए इसको इरेज करके सम निकालते हैं। तो अब सम निकाल लेना है। तो देखिएगा सम कैसे निकालना हम लोग को। तो सम निकालना, कितने का सम निकालना है, तो s 25 का। तो 25/2 और यहाँ पे 2a की वैल्यू 1, या तो a प्लस एल डायरेक्ट लिख सकते हैं, a प्लस एल, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। a की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू कितनी है, तो 49 होगा लास्ट वाला। तो यहाँ 25.2 और यहाँ कितना होगा ऐड होकर 50 हो गया, 2 से काटेंगे तो ये कितना 25। तो 25 मल्टीप्लाई 25 इक्वल कितना टोटल आ गया 625। कितना आ गया 625। तो ये हमारा कितना हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 625, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर है 15। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसको देख लीजिए। तो 15 जो स्टार्ट करें, देख लीजिए आराम से। ये हमारा क्वेश्चन है, ये है हमारा 14 और इससे हमने निकाला n की वैल्यू 25 आ गई। और यहाँ कितना है, तो ये हमारा हो गया 25। यहाँ n से लेके सम निकाल दिया 25 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीट बियॉन्ड सर्टेन डेट एज फॉलो 200 फॉर फर्स्ट डे, ठीक है। आप लोग करिए, थोड़ा देख लें तो क्या कंडीशन है। तो देखिएगा क्या है हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, इसको इरेज कर दें, 15 क्या है, 15 है, देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन बोला, कंस्ट्रक्शन बोला है, इसमें थोड़ा सीरीज है। अ कंस्ट्रक्शन है, मतलब अ कंस्ट्रक्शन ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो ₹200 फॉर फर्स्ट डे, 250 for second day, 300 for third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day. How much money in contractor has to pay penalty if the delay the work by 30 days. अब देखिएगा क्या दिया, पहले वहाँ इरेज है, कंट्रैक्टर है, मतलब कोई कंट्रैक्टर होता है जो काम उम कराते हैं, देखते हैं बिल्डिंग विल्डिंग बनाते हैं, कोई पुल बनाते हैं, ऐसे बहुत सा सबका कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है वो कौन लेता है, तो कोई कंट्रैक्टर लेगा। जब कोई कंट्रैक्टर लेगा तो जैसे हमारा ही घर मान लीजिए बनाना हुआ या आपका घर बनाना हुआ, तो क्या करेंगे, बोलेंगे 20 दिन का जो है जो भी पेमेंट एक साथ बोल देंगे, जितना पैसा बोल देंगे। पर अब उसमें क्या है, जो कंस्ट्रक्शन जिसको देगा, जो मालिक होगा वो बोलेगा कंट्रैक्टर से, भैया मैं आपको पैसा दूंगा पर एक शर्त है मेरी, अगर मेरा काम 20 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हर दिन 20 के बाद जितना दिन आप डिले ले जाएंगे उसका मैं 200 रुपया पहले दिन का चार्ज लूँगा पेनाल्टी, और उसके एक एक दिन जैसे डिले होता जाएगा 50-50 रुपया और बढ़ते चला जाएगा। तो बोला है कि तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम को 30 दिन लेट कर चुका होता है तो कितना पेनाल्टी वो देगा, यही बताना है, ठीक है। तो सम है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिएगा सबसे पहला दिन जो है कितना देना, 200 रुपया पेनाल्टी देना है, फिर उसके बाद 250 रुपया देना है, और हमें क्या करना, 30 दिन, मतलब 30 दिन वर्क डिले हो चुका है। तो ए की वैल्यू 200 हो गया, डी की वैल्यू 50 हो गया,
है ना, और n की वैल्यू कितना होगा 30 हो गया। तो S30 निकालना, 30 दिन का काम, 30 दिन डिले हो चुका है, तो 30 इक्वल कितना होगा 30/2 और यहाँ होगा 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू रख देंगे, 30 काट देंगे तो 15 हो जाएगा। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है तो 200 है, प्लस n माइनस मतलब 30 का मतलब 29 हो जाएगा, और डी का मतलब है 50 रुपीज़ लेट हो रहा है हमेशा। तो ये हो गया हमारा कितना, तो 400 हो गया, और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 या 45 हो गया, यहाँ 4 आ गया, और यहाँ पे 5 2 या 10, और ये हो गया हमारा 14, है ना, कितना हो गया 14। अब यहाँ क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो इसमें कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1850 हो जाएगा, ठीक है, 1850 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दे कितने से, तो 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए 1850 में 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 1 जा 15 हो जाएगा, और 15 5 जा कितना होगा 75 होगा, 75 का 5 7 कैरी हो जाएगा, ठीक है, और 15 8 जा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 में 7 ऐड कर लेंगे तो कितना 127 में 7 आ गया, 12 कैरी हो गया, फिर 15 1 जा 15 हो गया, इसमें ऐड कर दी 15, तो ये हो गया 7 और 27, तो यहाँ आ गया 27। इसका मतलब है 27750, इतना जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब उसको पे करना पड़ेगा कितना 30 दिन के डिले के लिए, तो कितना पे करना पड़ा 30 दिन के डिले के लिए, तो 27,750। चलिए देख ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 है, कौन सा है 15 है, क्वेश्चन नंबर 27,750, ठीक है ना, 27,750, इतनी रुपीस उसको क्या करनी पड़ेगी, अपने जेब से वापस देनी पड़ेगी, जितना कॉन्ट्रैक्ट में जो है बात हुई है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 16 है अगला, हम इसको थोड़ा यहाँ जगह दे के यहाँ लेते हैं। 16 क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, चलिए देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, पहले रीड करिए। अ सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to student of school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding prize, find the value of each of prizes. क्या दिया है, a sum of 700 is to be 700 का यह क्या है, हमारे पास पूरा 700 रुपया है, 7 प्राइज में बांटना है, 7 लोगों को प्राइज देना है, पर क्या है कि जितना पहले को देंगे उससे कम दूसरे वाले को देना है, ठीक है, कितना 20 रुपया कम। तो देखिएगा सबसे पहले तो प्राइज पाने वाले तो भाई तेज होंगे ही, सीधी सी बात है, तो प्राइज जो पाएगा वो छोटा बड़ा प्राइज हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो प्राइज अगर पा गए तो बहुत बड़ी बात है, छोटा प्राइज हो बड़ा प्राइज इस नॉट्स मैटर, ठीक है। तो इसका मतलब प्राइज का बोला है कि कई प्राइज का जो पैसा है वो कितना है टोटल, ये S7 दे रखा, पर आप ध्यान देखिए S7 इक्वल टू कितना 700, मतलब 7 लोगों में प्राइज बांटनी और साथ ही 100 रुपये बांटना है, पर उसमें कंडीशन क्या, पहले वाले को जो देंगे, मान ली पहले वाले को A दे दिया, उससे कम दूसरे वाले को देंगे, कितना दूसरे वाले कम कर देंगे 20 रुपीज़, ठीक है ना, पहले वाले को जो भी देंगे उससे सेकंड वाले कितना रुपीज़ कम करेंगे, तो 20 रुपीज़। फिर आगे क्या करेंगे, ऐसे A माइनस कितना होगा 40 रुपीज़, डैश 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 करके छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब क्या करना, देखिए हमें क्या करना है, A1 की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू A मान लेना है, सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी होगी बताएंगे, तो सेकेंड टर्म वैल्यू उससे कम है, इसका मतलब इस बार -20 आ जाएगा, है ना, माइनस आ गया। और n की वैल्यू हमको पता है, यहाँ D है, n की वैल्यू कितनी है, तो 7 लोग में बांटना है तो 7 ही है, तो हम लोग को करना क्या है कि क्या निकालना है,
ए और डी पूछा होगा या 7 लोग में कितना कितना पहली बार में देना, फर्स्ट ए पता चल जाएगा तो आसानी से आंसर आएगा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ए निकालना, तो इसमें रखेंगे और कोई तो वैल्यू है नहीं, तो हम लोग लिखेंगे 700 इक्वल टू 7/2। क्यों 7/2? क्योंकि n/2। फिर उसके बाद ए तो कितना होगा 2a लिखना है, तो 2 और a की जगह a ही है यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस n की जगह कितना होगा 7 है तो एक कम करके 6 लिख दीजिए, और d की वैल्यू कितनी है तो -20 है। इसको इससे काट देंगे तो यह आ जाएगा 100 और यहाँ 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये होगा कितना 200, ठीक है ना। 7 से काटेंगे 100 हो जाएगा, 2 से उधर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया। अब इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे 2a माइनस यहाँ पर कितना हो गया 6 2 या 12, 120 हो गया यहाँ पे, है ना। 120 को इधर ला के अगर ऐड कर लेते 2a इक्वल कितना होगा, इसको इधर लाएंगे 2 1 3 300 कितना हो जाएगा देखो 320 हो गया, 200 1 300 320 हो गया। a से डिवाइड कर देना हम लोग को, अब 320 में a 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आएगी कितना होगा 160, ठीक है ना। 2 1 जा 2, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, मतलब 12 होगा, 6 जा 0 आ गया, तो ये हमारा हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब इसको इरेज करते हैं, 7 प्राइस की वैल्यू अलग अलग बतानी है, ठीक है। कितनी 7 की वैल्यू अलग अलग बतानी है। तो पहला जो फर्स्ट प्राइज है गाइस, फर्स्ट प्राइज पाया कितना 160, सेकंड जो पाएगा 140 पाएगा, 20 रुपये कम करते चाहिए। थर्ड वाला कितना पाएगा तो ये आपको मिल जाएगा उसको 120। फोर्थ वाला कितना पाएगा, ये 100 रुपये पा जाएगा। फिफ्थ वाला कितना आएगा तो 80 पा जाएगा। 6 वाला कितना पाएगा 60 पाएगा, और 7 वाला कितना आएगा 40 रुपये पा गया। मतलब ये फर्स्ट प्राइज 160 मिल गया फर्स्ट वाले को, और सबसे लास्ट जो 7 प्राइज है वो कितना 40 है। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 700 आना चाहिए। तो ऐड करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया देखिए, ठीक, ये 100, और यहाँ से देखिए ये और ये मिल के कितना होगा 300 हो गया, है ना, और ये मिल के 200 हो गया। तो देखिए 300 ये, और ये कितना होगा 500, एक 600 एक 700, देखिए आगे इसका मतलब है। तो 7 प्राइजेस को इस तरीके से बांट के क्या कर देना, हमें देख लेना कि सही आया कि नहीं, 700 टोटल आना चाहिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लास 12 पे क्वेश्चन भी, क्लास 10th का जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। आइए से 17 देख लेते, इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्या है, तब आगे करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन ए स्कूल स्टूडेंट थ्रू अप प्लांटिंग ट्री इन द ग्राउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। क्या बोला कि स्कूल के ग्राउंड में प्लांटिंग करना, पेड़ लगाना है, पौधे लगाना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं हम लोग का जो इन्वायरमेंट है थोड़ा सा जो है इस समय डिस्ट्रैक्ट हो गया है, मतलब थोड़ा सा प्रदूषित हो गया है, तो पेड़ लगाना मस्ट होता है, तो पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके अगल बगल या आपके यहाँ जहाँ जगह है तो आप पेड़ लगाइए, ठीक है। अपने घर के आसपास या अपने आंगन में या अच्छे अच्छे पेड़ लगाया करिए, थोड़ा सा उससे क्या होगा एयर हमारा फ्रेश हो जाता है। एयर अगर फ्रेश होगा तो हम लोग को थोड़ा सा बीमारियाँ कम होंगी, थोड़ा सा हम लोग को अच्छा फील होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अच्छे अच्छे फूल लगाएंगे तो देख के थोड़ा हम लोग को क्या लगता है अट्रैक्टिव लगता है। गुलाब मत लगाइएगा, नहीं तो आप किसी लड़की को ले जाके दे देंगे, तो गुलाब मत लगाइएगा और सब लगाइएगा। अच्छा, तो गुलाब लगाइए तो रेड मत लगाइएगा और सब लगाइए, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए ना। तो चलिए देखिएगा क्या करना हम लोग को। तो हमारा क्वेश्चन है 17। तो स्कूल ने बोला कि बच्चों आज आप लोग को क्या करना है, प्लांटिंग करना है, ठीक है, प्लांटेशन करना है। तो कैसे करना है, स्कूल क्या डिसाइड कर दिया, इट वाज डिसाइड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। मतलब है जितना सेक्शन होगा, जितना क्लास है उतना ही प्लांट लगाएगा। जैसे क्लास 1 से स्टार्ट कर दिया,
क्लास 1 वाले एक प्लांट लगाएं क्योंकि उनका क्लास 1 है, एक प्लांट लगाएं। पर 2 सेक्शन होगा तो इसका मतलब है एक सेक्शन वाले एक सेक्शन वाले एक, इसका मतलब क्लास के हिसाब से कितना हो गया। तो क्लास 1 के बच्चे हैं 2 प्लांट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि 2 सेक्शन है, ठीक है। फिर क्या दिया है, will be same as class in which they are study. A class of 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on. It will class 12 there are 3 section each class में। अच्छा 3 सेक्शन है, इसका मतलब पहला कितना, टोटल सेक्शन कितने हैं, 3 सेक्शन है। हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, तो क्लास 1 का एक ही प्लांट लगाना, पर 3 सेक्शन की वजह से कितना हो जाएगा, 3 लगाएगा। 2 वाले में कितना है, 2 का मतलब समझ रहे, क्लास 2 वाले में 3 सेक्शन है तो कितना होगा, 6 प्लांट लगाएंगे, सही है ना। उसके बाद क्लास 3 में 3 लगाएगा, 3 सेक्शन है तो 9 प्लांट लगाएगा। तो डैश 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 पर चले जाइए, ठीक है ना। अब अगला क्या होगा हम लोग का, तो क्लास 12 की बात है। क्लास 12 कितना, 36 प्लांट लगाएगा ये क्लास 12th वाले, ठीक है। पर ये है क्या, ये टोटल जो है कितने टर्म है, यहाँ पे लास्ट तो पता चल गया कितना प्लांट लगाना है, कितना लगाना है, 360 लगाना है, नहीं 12 3 36 पेड़ लगाएंगे एक प्लांट वाले, ठीक है। और टोटल कितना है, टोटल टर्म कितना, एन की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 12 ही है क्लास। तो अब बोला क्या है, क्या निकालना है, हाउ मेनी ट्री विल प्लांटेड बाय दिस, कितने पेड़ लगा दिए, कितने पेड़ लगा दिए बच्चों ने, टोटल कितना लगा दिया। तो देखिएगा ए की वैल्यू 3 हो गई, उसके बाद डी की वैल्यू आप देख रहे हैं, पहले यहाँ सब्ट्रैक्ट 6 में से 3 आ गया, 9 में से 3 आ गया, 3 का डिफरेंस आ गया। क्यों ऐसा डिफरेंस आ रहा है, सेक्शन हमारा कितना है, 3 है, इसलिए 3 का डिफरेंस। और ये जो वैल्यू है हमारी, तो एक तरह से ए एन की वैल्यू आ गई। वैसे उसका यूज नहीं करेंगे ना, तब भी आप जो है एन से निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो ये 12 क्लास है, 12 क्लास की वैल्यू हो गई। तो अब आप करते हैं, तो यस 12 इक्वल टू, यहाँ से 12/2 ले लीजिए, यहाँ पे 2a + n-1 इंटू डी कर लीजिए। तो यहाँ होगा, इसको इससे काटेंगे तो कितना हो गया, 6 आ गया। और यहाँ होगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, तो क्लास पहला क्लास जो है 3 ट्री लगा दिया, और यहाँ पे 12 है तो कितना होगा, 11 होगा। और डी की वैल्यू कितनी होगी, 3 का डिफरेंस हो गया। यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 33 हो जाएगा, 6 यहाँ हो गया, 39 हो गया। मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा कितना होगा, 54, 9 6 जा 54, 5 कैरी ना, 6 3 जा 18 20 23, कुल मिला के 234, चेक करेंगे 234 प्लांट जो है क्लास स्कूल के बच्चों ने लगा डाले। कितने, 234 प्लांट लगा दिए। मेरा कहाँ, हाँ 234 जो है ये क्लास जो है 1 से लेकर 12 तक ने टोटल कितने प्लांट लगाए, 234। तो यही क्वेश्चन देखिए है। अब इसके आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन 2-3 और है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्या है कंडीशन। हाँ उसके बाद इसको कराते हैं, टाइमिंग देख लेते हैं थोड़ा। तो चलिए इसको भी करा लेते हैं फटाफट, उसके बाद है ना, टाइमिंग है तो कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 से अब 18 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिएगा ध्यान से। चलिए इसको इरेज करते हैं, आप लोग देख लीजिए फट से, तभी इरेज कर दें, देख लीजिए फट करके देखिए। चलिए आइए तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है क्या चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए ना, सब कुछ आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो न समझ में आए, समझना है तो समझ के समझ करिए, ठीक है। तो अगर समझना है तो आप समझेंगे तो सब कुछ आएगा, अगर आप समझना चाहते हैं तभी आएगा, नहीं तो नहीं। अगर आप किसी बात को समझेंगे, ठीक है, जैसे आप मुझे समझना चाहेंगे तो ही मैं समझ में आऊँगा, मैं आपको मैं समझना चाहूँगा तभी मैं समझ, नहीं तो आप क्या है। तो इस तरह से एक तरीके से क्या होता है कि ये अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, वही चीज़ समझ होती है। अगर अंडरस्टैंड हो गया हमें पढ़ के क्या बनना है, लाइफ में क्या करना है, ठीक है, तो यही तो मेन होता है।
आपको समझना ये है कि मेरे गार्जियन मेरे पीछे कितना जो है परेशान रहते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग ही क्या होती है, जो समझ होती है यही आपको आगे ले जाती है। अगर ये आप बहुत लेट समझेंगे, बहुत लेट ये बारे में सोचेंगे, तो आपका फिर कोई बहुत दिक्कत करेगा। हो सकता है आप सक्सेस हों, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सक्सेस तो जो है आप लास्ट स्टेज में भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर वो सक्सेस जो नहीं पाएंगे जो होना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं। तो क्वेश्चन है 18 का फिगर है, मैं थोड़ा सा ड्रा कर लेता हूँ। फिगर ऐसा है, ऐसा दिया है, यहाँ से उठा के ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसे करके ऐसे डैश करके छोड़ दिया, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे करके। तो यहाँ पे है क्या, पहले यहाँ से ये ए बी लिखा, उसके बाद ये मान ली L1 लेंथ लिखा, फिर उसका L2 लेंथ लिखा, फिर L3 लेंथ लिखा, ऐसे है क्या चक्कर। चक्कर ये है कि बोला है कि अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेंटीमीटर, मतलब ये जो स्पाइरल ऐसे ऐसे गोला जो बना ऐसे ऐसे करके, वो कैसा सक्सेसिव जो है सेमी सर्कल्स बना। जैसे ये देखिए सेमी सर्कल, ये छोटा सा ये पहले है, फिर ये नीचे आ गया दूसरा है, फिर ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, आगे जाएगा पांचवा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो ये स्पाइरल है वो क्या होगा, सेमी सर्कल से मिलके बना। तो सेमी सर्कल ये एक यहाँ हो गया, फिर रेडियस बदल गया, दूसरा तीसरा, हर बार रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रेडियस हर बार चेंज हो जाएगा। तो पूछा क्या है, विथ सेंटर अल्टरनेटिव ए एंड बी। पहला क्या है, हमारा जो डायमीटर है वो ए बी है, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए एट रेडियाई कितना, अब यहाँ वैल्यू दे दिया है। अगर यहाँ लिखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे कि पहले के लिए कितना है रेडियस, पहले के लिए 0.5, दूसरे के लिए रेडियस हो गया कितना 1 सेंटी, यहाँ पे सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, तीसरे के लिए मान के चलिए कि 1.5 सेंटीमीटर है, डैश डैश डैश, क्योंकि हम लोग देख लिए कि 0.5 का डिफरेंस है, कितना है 0. सोन इन द फिगर व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सक्सेसिव कितना, तो सेमी सर्कल। टोटल हमें क्या बताना है, देखिएगा यहाँ से पहले निकाल लेते फटाफट वैल्यू। तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी होगी हमारी 0.5, ये ए नहीं है पहली बात, देखिएगा क्योंकि हमें पूछा है लेंथ, तो थोड़ा सा आपको समझना होगा। मैं आपको लिखता हूँ, तो आपको लिखना है क्या, C1 C2 C3 C4 डैश डैश। सी का मतलब हमने लिख दिया क्या कि इसके लिए हमने लिख दिया, ये हो गया क्या चीज़, सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस अगर यहाँ से लेंगे, देखो 2πr होता है पूरे सर्किल का, तो हाफ सर्किल का πr होता है। तो यहाँ लिखेंगे πr1 πr2 πr3 डैश डैश डैश, ठीक है। कितने हैं, तो 13 टर्म तक ऐसा है। कितने तक देखते हैं, कितने तक लिया, 13 सक्सेसिव, क्या इसी का सम निकालना है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, यहाँ 0.5 हो जाएगा, यहाँ पे अगला हो गया कितना पाई 1 सेंटीमीटर, पाई 1.5 सेंटीमीटर, और डैश 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 13 टर्म, ये हो गया, यही ना। वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ, तो 0.5 पाई हो गई। डी की वैल्यू कितनी होगी, अगर 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0.5 पाई ही आएगा, ठीक है। डी की वैल्यू भी, एन की वैल्यू पता ही है कितनी है, तो 13 तक लेना है। चलिए ठीक है, इतना भी पता चल गया। अब हमें क्या करना है, सम कर देना है, तब पता चलेगा। तो यस 13 इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी में वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिएगा यहाँ रखेंगे 13/2 और यहाँ पर होगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ कितने हैं 0.5 पाई, फिर प्लस 13 है, एक कम होगा तो यहाँ कितना होगा 12 हो गया, और यहाँ पाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर भी वही डी की वैल्यू 0.5 पाई हो गया, इतना हो गया। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन करके काट दें, यहाँ 2 यहाँ से 2 यहाँ से, या तो अभी रहने दीजिए, जैसा समझते हैं उसको करते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये सिर्फ पाई बचेगा, या 1 पाई लिख देते हैं, प्लस कर देते हैं, और वहाँ पे देखिए 0.5 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, ये 6 पाई हो गया। देखिए यहाँ पैसे, अब क्या कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ होगा 13/2 मल्टीप्लाई, ये कितना होगा 7 पाई हो गया, यही ना।
अब आगे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 13 है ना, 13 से 52, देखिए 7 त्रिक 21 हो गया, 2 कैरी हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 91/2 पाई, ठीक है। और इसका अब हाफ कर देंगे तो कितना होगा 4 2 जा 8 और 11 का मतलब हो जाएगा 5 जा पॉइंट कितना हो गया 5 पाई। ये हमारा आंसर आ जाएगा 45.5 पाई, ठीक है ना। कितना आ गया 45.5 जो है, ये पाई की वैल्यू कितना रखने को बोल दिया है 22/7 रखने को बोला, ठीक है। जो कि मैंने पाई की वैल्यू अभी नहीं रखी, अगर पाई रखेंगे तो क्या होगा कटेगा नहीं, फिर वो डेसिमल में आएगा। तो देखते हैं है क्या मैटर इसमें। क्वेश्चन नंबर है 18, 143 दे रखा है, कितना है 143। तो अगर हम लोग वैल्यू रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 91 अपान क्या लिखेंगे 2 इंटू 22/7 हो जाएगा, यही ना 22/7। अब क्या करिए, इसको इससे काट देंगे तो कितना होगा 11 और 7 से ये कट जाएगा, इसका मतलब 7 से काटेंगे तो आप 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब 11 करेंगे तो 132 आ जाएगा, इसका देखिए कितना हो जाएगा 13 होगा और ये 13 हो गया तो 143 आ गया। तो यही वैल्यू दिया है बिना पॉइंट के, तो ये हमारा आंसर आएगा। पाई की वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू अगर 22 नहीं रखेंगे तो 45.5 होगा और 90/2 पाई की वैल्यू 22/7 रख के काटेंगे तो आपका 143 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ना, आए समझ में। पर आप लोग ध्यान देंगे, पढ़ने में हमेशा केयरफुल काम करेंगे, क्लियरफुल रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग को करना क्या, फार्मूला याद रखना, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, घर पे थोड़ा पीसफुल तरीके से रहना है हर जगह थोड़ा सा, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम 2 क्वेश्चन और हैं, निपटा लेते हैं ये भी। क्वेश्चन 20 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है क्या, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अभी, तब इसके बाद 22 क्वेश्चन बचा ना। तो क्या है उसमें दिया, ऐसे समझेंगे, अगर फिगर देखेंगे तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके लॉग दिया है। लॉग मतलब लकड़ी रखी है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। मैं बना तो नहीं पाऊंगा अच्छे तरीके से। फिर इसी के ऊपर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके रखे, फिर इसी के बाद ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप लकड़ी कहीं देखते हैं तो जैसे ऐसे 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 करके रखा है, ऐसे समझिए ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे 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 करके रखा है, फिर ऐसे ऐसे करके रखा है, फिर ऐसे ऐसे करके रखा है, फिर ऐसे ऐसे। तो कोई सामान इस तरीके से नीचे ज़्यादा ऊपर कम होगा, ठीक है। तो यही बोला नीचे ज़्यादा ऊपर कम होगा, तभी कोई सामान इस तरीके से रख सकते हैं। तो बोला क्या है 200 लाख आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लाख इन बॉटम रो, क्या है 200 बता दिया। सम देखिए पहले बता दिया। तो बोला है जैसे यहाँ पे हमको दिया सबसे नीचे वाले में कितना है 20 लाख रखा है, ठीक है। कितना है 20 लाख। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ 20 लाख फर्स्ट रो में, उसके बाद एक कम करते चला, नीचे सबसे नीचे वाले में 20 है, उसके यहाँ पे मान लिया 20 है या 19 है या 18 है या 17 है, उसके बाद कितना होगा 16, इस तरीके से रखा। तो कितना हो गया 20 19 18 और यहाँ डैश डैश डैश। ऊपर वाले में देखिए हो सकता है बता दिया हो कितना सबसे ऊपर। तो बोला है नेक्स्ट बोल छोड़ दिया, इन हाउ मेनी रो आर 200 लाख प्लेस हाउ लाख आर टॉप, ठीक है। सबसे पहले बोला कि ऊपर वाले पे सबसे पहले क्या बोल दिया कि लास्ट वाले ऊपर वाले पे कितना लाख होगा ये बताना है, और बताना है कितनी रो होगी। रो का मतलब जैसे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, 5 रो, ठीक है। इसका मतलब ये बता दिया यन निकालना है, नंबर ऑफ रो मीन्स क्या निकालना है, यन की वैल्यू निकालनी है। तो यन हम लोग को निकालना है, और यहाँ पे टोटल लाख कितना 200 दिया है, फर्स्ट रो में हमारा कितना दे दिया है, लास्ट में ए एन की वैल्यू लास्ट में निकालनी है। आप बात समझेंगे तो ए एन निकालना है इसमें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं,
तो सम दे दिया एस 200 इक्वल टू, नहीं यस कितना है, अच्छा यस एन की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, एन की वैल्यू नहीं पता, यहाँ एन लिखेंगे और इसकी वैल्यू कितनी है 200 दे रखा है, यहाँ 200 लिखेंगे, इक्वल करेंगे n/2 करेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 2a + n-1 इंटू डी लिख देंगे ऐसे। फिर यहाँ पे होगा 200 इक्वल टू n की वैल्यू नहीं पता, 2 लेना है और 2a की वैल्यू पता है, पहले में 220 है और अगले यहाँ पे 9 ये नहीं पता है और d की वैल्यू पता है कि 1 होगा, -1, d की वैल्यू कितना होगा -1, क्योंकि एक एक डिक्रीज कर रहा है इसलिए -1 होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 होगा, यहाँ n थोड़ा क्वाड्रेटिक बन सकता है तो यहाँ कितना होगा 40 और यहाँ कितना होगा, इसमें आएगा -n + 1, ठीक है ना, कितना आएगा -1 + 1, तो 400 इक्वल टू n और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक यहाँ ऐड के 41 - n हो गया, ठीक ना। अब क्या कर लेना, मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा कितना 41n - n² इक्वल टू 400 और इसको इधर लाएंगे, इसको उधर पूरा ले जाएंगे तो n² - 41n और प्लस 400 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया क्या चीज़, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक बन गया, है ना। अब इसी को सॉल्व कर लेना हम लोग को, तब जाके वैल्यू आएगी कितनी। अब देखिए इसका फैक्टराइज करना है तो कैसे कर लेते हैं, तो देखिए थोड़ा फैक्टराइज में 200 20 करेंगे तो कितना होगा 40 आएगा, ऐड करने पाना भी चाहिए। तो यहाँ से अगर काट देंगे तो 200 2 से काटेंगे, देखिए 100 आ गया, 2 से काटेंगे तो 50 आ गया, 2 से काटेंगे 25 आ गया और यहाँ 5 और यहाँ पे 5 1। तो ये हमारे पास इतना अलग हो गया, इतना अलग हो जाएगा अगर करें तो 25 ये हो गया, 2 4 6 8 16 16 5 11 41, ठीक है ना। इसका मतलब कितना होगा 25 और कितना लेना है 41, है ना, 25 और 41। तो ये हो जाएगा n² माइनस, यहाँ लिख दीजिए 25 और यहाँ माइनस हो जाएगा 16 और यहाँ पे n यहाँ भी प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से आप n कामन कर लेंगे तो n - 25 हो जाएगा और माइनस यहाँ 16 कामन कर लेंगे तो n - कितना होगा, तो 25 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर n - कितना बचा 25 और यहाँ n - 16, दो वैल्यू आ गई, दोनों प्लस आ गई, ये देखिए सब थोड़ा। तो n की वैल्यू कितनी होगी 25 हो जाएगी और n की वैल्यू हो गई 16, ठीक है ना। कितनी आ गई n की वैल्यू 16 आ गई। तो देखिए दो वैल्यू आ गई और दोनों यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब हमें कोई एक ही सही होगा, दोनों तो सही हो नहीं सकता क्योंकि वैल्यू हमारी क्या है पॉजिटिव आ रही है। तो अभी क्या करना हम लोग को, तो अगर n की वैल्यू रखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, किससे 200 आएगा वही लेते हैं, इसलिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिएगा 20 अगर 16 लेकर कर लेते हैं, 16/2 और यहाँ कितना होगा, तो यहाँ 16/2 करेंगे, यहाँ पे 2 × a की वैल्यू कितनी, पहले में 20 लाग है, फिर प्लस करना 16 मतलब 15 हो जाएगा, -1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ देखिएगा 8 हो जाएगा और यहाँ कितना होगा 40 हो गया और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 15, तो यहाँ पर होगा 8 मल्टीप्लाई, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 15, यहाँ 5 हो गया और यहाँ कितना होगा 3 2 और यहाँ होगा 15 8 200। देखिए तो इससे चेक करना पड़ेगा, तो 200 किससे आया 16 से, अगर 25 से लेंगे तो 200 से ज़्यादा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हमको दोनों प्लस आएगा तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अब चेक करेंगे तब आएगा, तो ये हम इसको इरेज थोड़ा सा कर दें। तो हमारी वैल्यू कौन सी इसमें सही है, तो हम लोग की जो वैल्यू लेनी है वो सही वाली है कितनी, तो n की वैल्यू 16 लेनी है। कितनी लेनी है 16 से आएगा। देखिए सब कुछ निकल गया, पूछा क्या था कितने रो होंगे, तो टोटल कितने रो होंगे, तो लिखेंगे इतना रो होगा, ठीक है, ये रो हो जाए। अब क्या पूछा है an, सबसे ऊपर कितना, an मतलब सबसे ऊपर कितना हमारा लाग रखा सबसे फर्स्ट पे, तो a + n - 1 इंटू डी लिखेंगे। an इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है तो 20 होगा, प्लस यहाँ पे कितना हो गया हमारा 16 रो है और यहाँ पे 16 एक 15 कर देंगे -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 20 और माइनस कितना हो गया 15 मिला कुल 5। पहले में फर्स्ट सबसे ऊपर कितना रखा हुआ है 5, ठीक है, 5 लॉग है, कितना है 5 लॉग्स हैं,
5 लॉक्स है। पहले रो पे जो सबसे ऊपर कितने हैं, तो 5 लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। 5 लॉग है, लॉग मतलब होता है लकड़ी का जो है लट्ठा। लट्ठा का मतलब जैसे बड़े बड़े बीम आते हैं, बीम टाइप का नहीं आते हैं, उस तरीके का लट्ठा होता है, उसी को हम लोग लॉग बोलते हैं। तो सरियाया रहता है, सरिया के रखते हैं, रो बना के रखते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक मैनर में अगर नहीं रखेंगे ना तो क्या होगा कि वो सब एक बार में गिर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से और सिस्टमेटिक रखे रहते, इसीलिए उस पर नंबरिंग की रहती 1 2 3 4 5, क्योंकि नहीं तो कोई चुरा ले गया तब। तो इस सब के लिए क्या करता है, एक सिस्टम से रखते हैं, तो लॉग, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन करके ख़त्म कर लेते हैं ये भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको जल्दी से निपटा लेते हैं। तो देखिए है क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20। वो बड़े अच्छा है, क्वेश्चन देख के ही लग रहा है अच्छा क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि इन पोटैटो रेस, कैसा है, रेस पोटैटो का है। अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो प्लेस 3 मीटर अपार्ट। मतलब बोला कि एक बाल्टी ऐसे, ठीक है, तो ये मान लीजिए बाल्टी है, ये बाल्टी हो गई। तो ये हमारे पास एक बाल्टी हो गई, ठीक है। यहाँ पे बना नहीं पा रहा अच्छा से, ये बाल्टी हो गई। तो इस बाल्टी में टंगना मान चलिए लगा दिया यहाँ से, तो ये बाल्टी हो गई। यहाँ से 5 मीटर पे एक पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो, इससे 3 मीटर, मतलब यहाँ से 5 पे है, और यहाँ इन दोनों के बीच में कितना 5। इन पहले बाल्टी से जो है इसकी डिस्टेंस कितनी है 5 है, और दूसरी बाल्टी हर के बीच में 3 3 का अब क्या है डिफरेंस है, ऐसे करके, ठीक है। तो बोला क्या, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ पे एक बकेट रखा है, विच 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट जो है पोटैटो से ये 5 मीटर पे है, एंड अदर पोटैटो प्लस 3 मीटर अपार्ट स्ट्रेट लाइन, और अदर जो है 3-3 मीटर के दूरी पे रखे हैं। देयर आर 10 पोटैटो इन दी लाइन, और ये भी बता दिया कुल कितने पोटैटो हैं, तो 10 पोटैटोस हैं। 10 टर्म लिख दे, समझ में आ जाएगा। तो 10 पोटैटोस है, ये बताएं। अब आपको देखिए क्या लेना है, ए की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए ध्यान से, अगर इसको हमें लेना है फिर इसी बाल्टी में डालना, आगे लिखा भी होगा, थोड़ा सा देख ले। अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विथ इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, रन बैक टू द पिक अप नेक्स्ट पोटैटो, रन टू बकेट टू टॉप, ड्रॉप इट इज, एंड C. Continue in the same way until the potato are in bucket. What is the total distance competitor has to run? मतलब क्या बताना है कोई कंपटीटर है, अलग अलग बोला जाएगा, अब उसमें उसकी स्पीड ही चेक करनी है। तो कंपटीटर का काम क्या है, यहाँ से दौड़ेगा बाल्टी के पास से, पहला पोटैटो उठाएगा, फिर इसको लेके बकेट में डालेगा, फिर यहीं से दौड़ेगा, रखने के बाद फिर दूसरा पोटैटो उठाएगा, फिर इसमें पुट कर देगा, फिर यहाँ चलेगा तीसरे के पास, यहाँ से उठाएगा, फिर रखेगा, फिर चौथे के पास जाएगा, यहाँ से उठाएगा। तो ये देखना है कौन सबसे जल्दी रख पाता है। या तो एक लिमिट टाइम दे देंगे, चलिए कि 5 मिनट में वो कितने पोटैटो उठा के डाल देता है, ठीक है। या तो जो है दो, मान ले 15 सेकंड दे दिया कि 15 सेकंड में कितना पोटैटो, जो सबसे ज़्यादा पोटैटो डाल देगा इसकी मतलब उसकी स्पीड हाई है, तो वो विनर हो जाएगा। तो इस तरीके का रेस है। तो देखिए पहला क्या, अब हम लोग को करना क्या है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक गया फिर वापस गया, तो पहला हम लोग का कितना होगा, यहाँ से हम लिखते हैं 10 हो जाएगा भाई। 5 जाने का 5 लौटने का टोटल डिस्टेंस कितना चला, वो 10 मीटर चला। फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना होगा, यहाँ 5, ये 5 3 8, 8 की दूनी 16, ठीक है। इसका मतलब है फिर दूसरी बार जब अगर दूसरे पोटैटो को उठाएगा तो कितना होगा, पहले में 10 मीटर चला तो दूसरे में कितना 16 मीटर चलेगा। तीसरे के लिए देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 यहाँ से, या तो ऐसे पूरा जोड़ लिए, पूरा यहाँ जोड़ लीजिए, तो यहाँ हो गया 3 दूनी 6 5 11, 11 दूनी 22, 22। तीसरे के लिए 22 चला, चौथे के लिए डैश डैश कर दिए, कितने टर्न बार ऐसे 10 बार उसको करने हैं। तो देखिएगा डिफरेंस पता चल रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 16, देखिए आज 6 का डिफरेंस आ गया। फिर यहाँ पे देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब है ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू
कितने का डिफरेंस आ गया? डिफरेंस का मतलब यही 3 का डिफरेंस है, इसका डबल कर दे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो 10 दे रखी है। टोटल सम निकालना है, बोला है कि कुल कितना डिस्टेंस जो है कंपटीटर दौड़ चुका है। तो यस 10 इक्वल टू 10/2, यहाँ से होगा 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस कितना हो जाएगा? n का मतलब हो जाएगा 10n है ही, तो 9 लिख के d की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? तो 6 हो गई। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल n/2 हो जाएगा, 5 काट देते हैं, और फिर 2a की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पहला जो है 10 हो जाएगा, और प्लस 9 मतलब हो जाएगा कि 10 है तो 10 में से एक 9 हो गया, और d की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। तो यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ होगा 20, प्लस यहाँ कितना होगा? 54। अब इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया ये हमारा? 50, 74 हो जाएगा। 74 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से तो ये हो गया 20, तो 2 कैरी हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 35 और 37। इसका मतलब 370 मीटर वो क्या हुआ? इतने डिस्टेंस में 370 मीटर क्या किया? रन किया। क्वेश्चन मिलाते हैं फिर आगे चलिए समझते हैं। तो हमारा है 370 मीटर, ठीक है ना? 370 मीटर ये। चलिए ना, क्वेश्चन हमारा क्या होगा? इंड हुआ, एक्सरसाइज खत्म हो गई, ठीक है ना? तो एपी कंप्लीट हो गया अच्छे से। अगर आपको सभी वीडियो देखनी है ना एपी की, तो आपको जो है नेक्स्ट करके 2-2, 3-3 करके सभी क्वेश्चन हमारे ये वाले आपको मिल जाएंगे। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो क्या करिएगा, 1-2 बार वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या है। सबसे पहले क्या बोला? यहाँ ब्रैकेट रखा, पहला पोटैटो रखा 5 मीटर पे, दूसरा जो है 3 मीटर पर रख दिया, और फिर अगला 3 मीटर पे। तो जब यहाँ से लौट के पहले दौड़ेंगे यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ से आएंगे, फिर वापस जाएंगे, तो रखेंगे, तो आने और जाने का मिला के डिस्टेंस, फिर यहाँ से आने जाने, फिर यहाँ से जाने, तो 10, 16, 22 डैश डैश कर देंगे। डिफरेंस कितने का चेक करना है? फर्स्ट जो है ए हो गया 10, और 16 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 होगा, फिर 22 में से 16 तो 6 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस 6 होगा। और कितना ऐसा पोटैटो? 10 पोटैटो रखा है, तो टोटल n बार ऐसा करना है, तो सम 10 टर्म का सम निकाल दे। तो इस तरीके से 370 मीटर टोटल रन किया। ओके ना? तो आप लोग गाइस, तो एक जो है किसी ने कहा है, क्या कहा है जानना चाहेंगे? किसी ने कहा है कि तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी प्रकार अच्छे दिन लाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको जो है अच्छे नंबर गेन करने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इट मीन्स आप जब मेहनत करेंगे ना, तो आपके बुरे दिन यही है कि आप मेहनत करेंगे तो अच्छे दिन आप गेन कर सकते हैं। क्योंकि तीर को आगे भेजने से पहले भी हमको क्या करना पड़ता है? पीछे खींचना पड़ता है, तभी तो आगे जाएगा। तो ऐसे ही हमको क्या करना होगा? अच्छा नंबर लाने के लिए हमको बुरा दिन तो नहीं लाना पड़ेगा, पर क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके, चलिए, थैंक यू। अच्छा लगा आप लोग को पढ़ा के।